किश्तवाड़ में राहत और बचाव का काम जारी है। मलबा और बोल्डर हटाने पर मेन फोकस ब्लास्ट के जरिए तोड़े जा रहे हैं बोल्डर्स। जेसीबी की मदद से हटाए जा रहे हैं। धमाके के बाद टूटे बोल्डर्स खाली कराए गए आसपास के इलाके। मलबा हटने के बाद शुरू होगा नए पुल को बनाने का काम। सैलाब के बाद बह गए थे इलाके के 2 महत्वपूर्ण पुल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 374 सड़कें, 524 ट्रांसफार्मर और 145 जल परियोजनाएं। मंडी, कुल्लू और किन्नौर में भूस्खलन से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग में बंद। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक मानसून शुरू होने के बाद से अब तक 257 लोगों की मौत, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। मुंबई में हो रही जोरदार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद बीएमसी के लोगों से घरों में ही रहने की अपील। कहा, जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर निकलने से बचें। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के अमरावती के बिगड़े हालात। नदी नाले उफान पर, कई गांवों में घुसा पानी। राहत और बचाव अभियान जारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी। लबालब हुई सड़कें, लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। जन्माष्टमी के दिन महाराष्ट्र के हिंगोली में झमाझम बारिश। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। मुख्य सड़क से टूटा कई गांवों का संपर्क। महाराष्ट्र के वाशिम में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। रिसोद में नदी में अचानक आई बाढ़ में बहने से एक बुजुर्ग की मौत। मुंबई के विक्रोली में पश्चिम में भारी बारिश से भूस्खलन, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। भारी बारिश के बाद पहाड़ी क्षेत्र से घर पर गिरा मिट्टी और पत्थर। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी। निगरानी और सतर्कता बरत रही है सरकार। शनिवार को भारी बारिश से सराबोर हुआ अहमदाबाद। 2 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। जन्माष्टमी के मौके पर जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेलंगाना में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। सीएम रेवंत रेड्डी ने सभी जिलों के प्रशासन को किया सतर्क। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों की तैनाती के आदेश। भारत माता के जयकारे और ढोल नगाड़े। अंतरिक्ष में परचम लहराकर भारत लौटे शुभांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। शुभांशु शुक्ला के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अपने गृहनगर लखनऊ जाएंगे शुभांशु। उसके बाद 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए फिर लौटेंगे दिल्ली। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर संसद में सोमवार को होगी विशेष चर्चा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर मंथन। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन। आज संसदीय दल की बैठक। 21 अगस्त तक है पर्चा भरने की आखिरी तारीख। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज लेंगे हिस्सा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। विपक्ष भी दे सकता है उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से होगा अगला उपराष्ट्रपति। संघ और पार्टी विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को मिलेगी तवज्जो। राहुल गांधी आज से बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्रा। सासाराम से शुरुआत। तेजस्वी समेत इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेता होंगे शामिल। 16 दिन की बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमेंगे राहुल गांधी। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ होगा समापन। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का देगा जवाब। विपक्ष और राहुल लगा रहे हैं वोट चोरी का आरोप। पारदर्शिता से तैयार हुई मतदाता सूची। सभी सियासी दलों की रही है भागीदारी। चुनाव आयोग ने कहा, कथित गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में के चायल से विधायक पूजा पाल ने की सीएम योगी से मुलाकात। विधानसभा में सीएम की तारीफ करने के बाद सपा अध्यक्ष ने पार्टी से निकाला था। सपा से निष्कासन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अहम मानी जा रही है मुलाकात। अगला चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ने की अटकलें। सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने विधायक पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा पूजा पाल का हाल। आगे नहीं जीत पाएंगी कोई चुनाव।
राजधानी दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे बड़ी सौगात। 11,000 करोड़ की लागत से तैयार 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर को जाम मुक्त करने की योजना के तहत तैयार किए गए हैं हाईवे। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर एनसीईआरटी के 2 नए मॉड्यूल पर बढ़ता जा रहा है विवाद। किताब में जिन्ना कांग्रेस माउंटबेटन को बताया गया है विभाजन के दोषी। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, कहा ऐसी किताब को आग लगा देनी चाहिए। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी की वजह से हुआ बंटवारा। पीएम के आरएसएस की तारीफ के बाद कांग्रेसियों के बिगड़े बोल। पवन खेड़ा के बाद अब बीके हरिप्रसाद का आरएसएस पर तीखा वार, कहा भारतीय तालिबानी है आरएसएस। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि विभाजन की सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो गलतियां की उनकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले धर्मस्थल के मुद्दे का सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। अमेरिकी टैक्स बढ़ोतरी पर चिंता जताई, कहा निर्यात अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। सरकार से राहत पैकेज की मांग। बिहार के भोजपुर में गाड़ी में बैठकर लालू ने देखा डांस। पूर्व विधायक के पिता की पुण्यतिथि में पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो, सेल्फी लेने के लिए मची लोगों की भीड़। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में यूपी सरकार हर साल 5 छात्रों को स्कॉलरशिप के तहत उच्च शिक्षा के लिए भेजेगी इंग्लैंड। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा ने दिखाई गजब की प्रतिभा। पियानो पर बजाया पहला नशा, वायरल हुआ वीडियो। हैदराबाद में आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अनोखा अंदाज। जिम इनॉग्रेशन के मौके पर खुद जमकर वर्कआउट किया। जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ एसआईटी की चार्जशीट। 2500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस का दावा, पाकिस्तान के लिए टूल किट के तौर पर हो रही थी इस्तेमाल। दिल्ली में जन्माष्टमी के इंतजाम में लापरवाही को लेकर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच। ओडिशा के ढेंकनाल में यौन शोषण के आरोप में आश्रम से एक बाबा हुआ गिरफ्तार। आश्रम में काम करने वाली महिला ने लगाया रेप का आरोप। मेरठ में बेटी का जन्मदिन मना रहे व्यक्ति की हत्या। डीजे बजाने के विवाद में पड़ोसियों ने पीट कर जान ली। गुड़गांव में मन्नापुरम लोन कंपनी में डकैती। कंपनी के 3 कर्मचारियों को बदमाशों ने किया घायल, जांच में जुटी है पुलिस। नूह पुलिस की साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की गिरफ्त में आए 9 ठग, मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड समेत मोटरसाइकिल बरामद। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में दिल दहलाने वाली घटना। पिता ने 4 बच्चों के साथ दी जान, कुएं में मिले सभी के शव। नोएडा एक्सटेंशन के सुपरटेक मार्ट में एक्सिस बैंक के एटीएम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गाजियाबाद के लोनी में शराब के नशे में धुत कार चालक ने कई लोगों को मारी टक्कर। एक ऑटो चालक और एक महिला की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को कुचला। हादसे में हुई रिटायर्ड कैप्टन की मौत। एक महिला चला रही थी कार, जांच में जुटी। जयपुर में हिट एंड रन का एक और मामला। स्कॉर्पियो सवार ने कम मजदूर को रौंदा। हादसे में मजदूर की हुई मौत। झगड़े के बाद कार भगाने की कोशिश कर रहा था आरोपी। बिहार के बक्सर में बेपटरी हुआ मालगाड़ी का इंजन। किसी तरह का जानी नुकसान नहीं, लेकिन दिल्ली हावड़ा रूट की डाउन लाइन प्रभावित। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी बाबा और माँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव। 3 सुपरिटेंडेंट समेत 18 अफसरों का किया गया तबादला। दिल्ली के बदरपुर इलाके में चीनी मांझे से बाइक सवार का कटा गला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वाशिम के करंजा में गाय ने महिला और बच्चों पर अचानक किया हमला। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात, कैद हुई ये पूरी घटना। देहरादून में मॉल की छत पर कार और बाइक से स्टंट का एक वीडियो वायरल। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को किया सीज। मॉल प्रबंधन पर ठोका चालान। दिल्ली के नरेला में डॉग लवर का प्रोटेस्ट। कई लोगों को पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस पर लग रहा है प्रोटेस्टर्स के साथ मारपीट का आरोप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई में आयोजित दही हांडी उत्सव में 2 गोविंदाओं की मौत। 95 गोविंदा घायल, 2 की हालत गंभीर।
पाकिस्तान में बाढ़ बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हालात अब भी गंभीर है। पाकिस्तान के पीएम ने की आपात बैठक। यूक्रेन छोड़ दे, रूसी सेना आगे नहीं बढ़ेगी। पुतिन ने ट्रंप से भिजवाया प्रस्ताव, जेलेंस्की बोले कतई मंजूर नहीं। जेलेंस्की ने कहा कि अपनी शर्तों पर ही युद्ध रोकने को होंगे तैयार। यूक्रेन की संप्रभुता से नहीं करेंगे समझौता। यूक्रेन के समर्थन में उतरे यूरोपीय देश। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से नहीं रोक सकते पुतिन, पश्चिमी देशों ने रूस को दिखाई आंख। वर्तमान में यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है, जिसमें डोनेट्स्क प्रांत का बड़ा हिस्सा भी शामिल है। पुतिन के बाद सोमवार को ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से अमेरिका में करेंगे मुलाकात। यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने पर होगी चर्चा। ट्रंप पुतिन की अलास्का बैठक पर आया भारत का रिएक्शन, कहा यूक्रेन युद्ध का जल्द अंत देखना चाहती है दुनिया। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नया टैरिफ नहीं, ट्रंप बोले भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के से रूस पहले ही खो चुका है बड़ा कहर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी से की फोन पर बात। यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों, आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर। कोरियन विदेश मंत्री चो ह्यूद ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में पिछले 10 साल में बड़े बदलाव हुए हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 2 दिवसीय नेपाल दौरा, ऊर्जा सहयोग सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से भारत के दौरे पर। एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात, सीमा विवाद को लेकर हो सकती है दोनों में बात। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी अगले हफ्ते करेगी एशिया कप टीम का ऐलान। यूएई में 9 सितंबर से होना है मुकाबला। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, कहा भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान से मैच खेलना शहीदों का अपमान। भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच खालिद जमील ने एशियाई टूर्नामेंट के लिए घोषित 35 संभावित खिलाड़ियों के नाम लिस्ट में स्टार प्लेयर सुनील छेत्री का नाम नहीं। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में किया बड़ा बदलाव। मल्टीडे मैचों में अब खिलाड़ियों की चोट की स्थिति में दी जाएगी रिप्लेसमेंट। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत आकर एफसी गोवा के खिलाफ एशियन चैंपियंस लीग 2 में खेलेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिरों में भारी भीड़ से बिगड़े हालात। भीड़ बढ़ने से कई भक्तों की बिगड़ी तबीयत। बैरिकेड से कूदकर लोग मंदिर परिसर से निकले बाहर। जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे मथुरा। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण के रंग में रंगी मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़, धूमधाम से मना कन्हैया का जन्मदिन। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जन्माष्टमी के लिए ऑपरेशन सिंदूर थीम की भव्य सजावट। श्रद्धालुओं के बीच बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। गोरखपुर मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सांसद रवि किशन उत्सव में शामिल हुए। जन्माष्टमी के मौके पर कोलकाता इस्कॉन मंदिर में जमकर नाचे भक्त। मध्यरात्रि प्रार्थना कर मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मुंबई में भारी बारिश के बावजूद हजारों श्रद्धालु पहुंचे इस्कॉन चौपाटी मंदिर। भजन कीर्तन और झांकियों के बीच चरम पर दिखा आस्था का उत्साह। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हुआ जन्माष्टमी का धूमधाम से आयोजन। भक्तों ने झांकियों और भजन कीर्तन से की भगवान श्री कृष्ण की आराधना। पटना के इस्कॉन मंदिर में भव्य रूप से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। देर रात भगवान कृष्ण के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर बनाई अनोखी रेत की प्रतिमा। जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी कलाकृति। मणिपुर के इम्फाल स्थित इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का उत्सव। भक्तों में दिखा खासा उत्साह। चेन्नई इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से गूंजा पूरा परिसर। राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर उन्हें दी गई 21 तोपों की सलामी।
जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। फूलों और लाइटिंग से सजे मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री का आरोप, पुलिस ने उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर लगा दी रोक। कहा, यह मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने पश्चिम बंगाल में बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च रोके जाने पर जताई नाराजगी। कहा कि ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं हुआ था। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने विवेक अग्निहोत्री पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की साजिश का हिस्सा हैं, क्यों नहीं बनाते गुजरात, यूपी, एमपी और मणिपुर फाइल्स। एक्टर अनुपम खेर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। बोले, राष्ट्रपति भवन बुलाए जाने पर गर्व और सौभाग्य महसूस कर रहा हूं। अभिनेता फैजल खान ने भाई आमिर खान और परिवार से नाता तोड़ा। साजिश और बदनाम करने के लगाए गंभीर आरोप। आर्यन खान की फिल्म द बर्ड ऑफ बॉलीवुड में स्पेशल अपीयरेंस देंगे शाहरुख खान। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा हुई थी। फेमस क्राइम ड्रामा मिर्जापुर अब ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर। जितेंद्र कुमार और रवि किशन होंगे फिल्म के कास्ट का हिस्सा।